नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज थोड़ा अलग बट बहुत ही एक्साइटिंग सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट से क्या हमें पिछले 10 साल में या अभी के टाइम पे क्या अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों अभी आरबीआई का एक हाउस प्राइस इंडेक्स जारी हुआ है। उस हाउस प्राइस इंडेक्स के हिसाब से वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि रेट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट का क्या हाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। पर्सनल लर्निंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फॉर जनरल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में क्या प्रॉब्लम्स है नहीं है, इसके बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा। आरबीआई का लेटेस्ट हाउस प्राइस इंडेक्स आया है दोस्तों, जो पिछले 10 साल ओवर द लास्ट डेकेड का हमें परफॉर्मेंस बताता है, रेट ऑफ रिटर्न बताता है। और ये दोस्तों 10 सिटीज में किया जाता है, इंडिया में 10 सिटीज में किया गया एंड इट सेज दैट द इन्वेस्टमेंट्स हैव प्लंज्ड ड्रामेटिकली। आप खाली ग्राफ देखिए दोस्तों, ग्राफ का ट्रेंड लाइन 2011 से लेकर 2020 से के बीच में ये ओवरऑल रियल एस्टेट का रिटर्न्स है, वो कैसे नीचे गिर रहा है। एवरेज रिटर्न जो हमें एक टाइम पर 23, 24, 25% के आसपास मिलता था 2010-11 में, वो आज 11.6% का एवरेज रिटर्न देता है। और लास्ट 1-2 साल में तो दोस्तों 2.8 और 3% का रिटर्न दे रहा है और एवरेज 11.5% का रिटर्न है। तो इसके बारे में पूरा समझते हैं डिटेल में कि ऐसा क्यों है और क्या है पूरा माजरा। व्हाट इज द 10-year रिटर्न्स इन रियल एस्टेट। 10-year रिटर्न इन रियल एस्टेट अगर एवरेज देखा जाए तो 11.5% के आसपास है दोस्तों, 2010 जून से लेकर 2020 जून तक। लेकिन हर सिटी का भी अलग अलग होता है, तो अगर हम सिटी के हिसाब से भी जाए तो लखनऊ का सबसे ज्यादा है रियल एस्टेट का रिटर्न 10 साल में 16.1%, देन कोलकाता 13.3%, दिल्ली 12.2%, मुंबई 11.2% एंड जयपुर 6.1%। दोस्तों ये खाली 10 सिटीज को लेकर किया गया, लेकिन ये जो लीडिंग टॉप 10 सिटीज है उनका ये कहानी है। तो ये 10 साल का एवरेज है दोस्तों। अब ये 10 साल के जगह अब हम समझते हैं कि हाउ हैव द रिटर्न्स बीन सिंस 2015। अगर आप दोस्तों ग्राफ देखोगे तो 2015 के बाद वो जिस तरीके से ड्रॉप करना शुरू किया है, उसके पहले तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन 2015 के बाद जैसे ड्रॉप करना शुरू किया, उसी के बारे में हम बात करें कि 2015 से क्या है। अगर 2015 से 20 का अगर हम रिटर्न्स देखेंगे तो 5.5% ही है। 11.5% था 10 साल का, लेकिन 5.5% है अगर हम 5 साल का देखेंगे। और वो भी दिल्ली तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है, 1.5% का रिटर्न्स दे रहा है दिल्ली में रियल एस्टेट। अगर आप दिल्ली से हो तो आप सोच लीजिए दोस्तों, और अगर आप कोलकाता से हो तो 3.2% पर ईयर। दैट्स इट, दैट इज व्हाट द इंटरेस्ट इज। और दूसरे सिटीज में बहुत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली और कोलकाता में बहुत कम है। एंड लेकिन एज ए जनरल ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इन दीज सिटीज वर फ्रंट लोडेड। फ्रंट लोडेड का मतलब होता है दोस्तों, जो भी रिटर्न्स आना था वो पहले ही 5 साल में आ गया, नेक्स्ट 5 साल में इतना रिटर्न्स आया ही नहीं। 2010 से 15 के बीच में बहुत रिटर्न्स था, 2015 से 20 के बीच में रिटर्न्स इतना नहीं आया। ओवरऑल ट्रेंड क्या था 10 साल का? अगर हम ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें तो 2010 से 11 के बीच में दोस्तों एक ही साल में 23% का रिटर्न्स था, एक ही साल में। एंड दे पीक्ड एट 26.3% दिसंबर 2011 में। बट उसके बाद वो धड़ करके नीचे गिरा। वो इतना नीचे गिरा कि अगर हम अपना आज से लेकर पिछला एक साल का अगर रिटर्न्स देखें, 2019 से 2020 के बीच का अगर हम रिटर्न्स देखेंगे दोस्तों, तो वो सिर्फ 2.8% है। आप सोचिए 2010 से 11 के बीच में 23, 24, 25% का रिटर्न्स, 2019 से 20 के बीच में 3% का रिटर्न्स, द लोएस्ट एवर अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। Indubitably, the disruption of activity following the pandemic-induced lockdown, slowdown in the country's growth are responsible for this. हमें पता ही है कि स्लोडाउन चल ही रहा है 2015 के बाद, तो किस तरीके से गिर रहा है आप खाली देखिए दोस्तों। What are the costs of owning a real estate? What are the cost? अपने को क्या लगता है? कॉस्ट स्टैम्प ड्यूटी का आता है, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। आपको मेंटेनेंस चार्जेस तो देना ही पड़ता है, आप भी जहां रहते हो आपको समझ में आता होगा, मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। रेगुलर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ होम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी टैक्स आपको एनुअली देना पड़ता है। तो ये सब है। ऑफ कोर्स होम्स कैन ऑफन बी रेंटेड आउट, लेकिन जो रेंटिंग का भी जो यील्ड है ना, रेंटल यील्ड, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन रेंटिंग एन अपार्टमेंट इज नॉट हाई एंड लाइज समवेयर अराउंड 1.5 से 2%, दैट्स इट। तो रेंटल यील्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। सो इट शुड बी कंसिडर्ड दैट लोन्स टेकन फॉर परचेजिंग अ होम, उसमें आपको टैक्स रिलीफ मिलता है, दैट इज ओके। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत खराब है, और ये सारे कॉस्ट्स है रियल एस्टेट के जो आपके काम आ सकता है दोस्तों। व्हाट आर द रियल रिटर्न्स ऑफ ओनिंग अ रियल एस्टेट?
रियल रिटर्न्स क्या है? रियल रिटर्न्स में अगर बात करें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, तो ऑन टॉप ऑफ ऑल द कॉस्ट्स एक इन्फ्लेशन भी होता है. सो वंस यू हैव टेकन इनटू अकाउंट द ऑल द कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन एंड ऑल, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं. ओवरऑल रिटर्न इन मोस्ट केसेस हैजंट बीन ग्रेट. ओवरऑल रिटर्न्स अच्छा नहीं रहा है लास्ट डेकेड के लिए. पहला 5 साल ठीक था, लेकिन पूरा 10 साल के लिए तो बुरा ही बुरा है, क्योंकि जो अगला 5 साल था 2015 से 20 का, वो बहुत खराब निकला. एंड इसके बाद भी देयर आर मेनी बिल्डर्स हु आर ईदर नॉट डिलीवरिंग होम्स ऑन टाइम और आर सिंपली डिसअपियरिंग. ऐसा आपके साथ भी अगर हुआ है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों. ऐसा भी हो रहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स आपको जो डेट दे रहे हैं कि अब हमारा ये पूरा डेवलपमेंट यहाँ इस टाइम तक हो जाएगा, उससे भी आगे बढ़ा दे रहे हैं. सो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिटी टू सिटी एंड लोकेलिटी टू लोकेलिटी, विच इज फाइन. लेकिन जनरल ट्रेंड नीचे के तरफ ही है, एंड दैट इज वेरी 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 डायर, और बहुत इंपॉर्टेंट था इन सबको समझना दोस्तों. सो ये दोस्तों पूरा था इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट का पूरा कहानी इंडिया में, और आर दे गिविंग गुड रिटर्न्स और नॉट. आपका क्या एक्सपीरियंस है आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ जार्गन्स होते हैं अगर, तो नो योर प्रॉपर्टी बिफोर यू बाय और सेल इट, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कारपेट एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, लोडिंग फैक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं खाली आपके लिए एक इन्फोग्राफिक बहुत अच्छा मुझे लगा तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं. तो अगर आपको कुछ भी समझना हो फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, तो ये आप देखकर समझ सकते हैं. बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है इसमें. सो थैंक यू सो मच. दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक दोस्तों एक नया टाइप ऑफ सेशन बनाने की मैंने कोशिश की है. अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो 2 क्वेश्चंस है आपके लिए. व्हाट इज द आरबीआईज हाउस प्राइस इंडेक्स, और लेटेस्ट आंकड़ा क्या है उसका, एंड व्हाट डज इट से अबाउट द रिटर्न्स ऑन रियल एस्टेट रिटर्न्स बिटवीन 2010 एंड 2020. तो ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा दोस्तों प्लीज क्वेश्चंस का. एंड दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, एंड दोस्तों पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में समझना तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑल्सो. तो ये इसके बारे में पूरा कहानी था. थैंक यू सो मच. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली. मेक फुल यूज ऑफ देम. सी यू सून. अपना कॉमेंट्स थ्रेड में आप दोस्तों सजेशन जरूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. नमस्ते. जय हिंद.